जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सात पर। महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कसी मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में, ये मेरे दोस्त मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल हो रहेगा। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक अनुप्रयुक्त भौतिकी फर्स्ट पार्ट 5 ग्रहों एवं ग्रहों की गतियां चल रहा है, जिसमें भाग 1 को हम समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने हैं भाग 2। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप 9305914468 पर व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप पीडीएफ लिख कर भेज सकते हैं। अनुप्रयुक्त भौतिकी का जिस पार्ट का लिखेंगे उस पार्ट को हम भेज देंगे। आइए देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है 8वां टॉपिक, अनियमित आकार के कारण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी में परिवर्तन। हमने एक पृथ्वी ये है, मान लीजिए अंडाकार पृथ्वी अंडाकार है, जिसे विषुवत रेखा ए है और ध्रुवीय रेखा उसको बीच से काट रहे हैं। ध्रुवीय रेखा देख के कह रहे हैं कि ध्रुवीय रेखा से विषुवत रेखा की ओर जाने पर दूरी बढ़ रही है। यहाँ से इसकी दूरी बढ़ रही है केंद्र से, और विषुवत रेखा से जब ध्रुवीय रेखा की ओर आ रहे हैं तो इसकी दूरी कम हो रही है। तो ये देखते हैं, यदि ध्रुवीय रेखा से विषुवत रेखा की ओर जाते हैं तो दूरी बढ़ती है, जिसके कारण गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कम होता है। यदि विषुवत रेखा से ध्रुवीय रेखा की ओर जाते हैं तो दूरी घटती है, जिससे के कारण गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बढ़ता है। नेक्स्ट लिखते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र किसी द्रव्यमान के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ किसी अन्य द्रव्यमान को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। मान लीजिए द्रव्यमान है, इसका गुरुत्वीय क्षेत्र यहाँ तक है। दूसरा द्रव्यमान m0 है, जो छोटा द्रव्यमान है इसको अपनी ओर आकर्षित करता है, इसी को क्या कहते हैं, यहाँ तक इसकी गुरुत्वीय क्षेत्र है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करने वाला बल किसी बल की उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर F/m0 न्यूटन बटे kg इसका हो जाएगा। F बराबर G/m1m2/r² रखने पर यहाँ F के स्थान पर, तो I बराबर कितना आ जाएगा, Gm/r²। आगे देखते हैं, गुरुत्वीय विभव अनंत से किसी बिंदु तक एकांक द्रव्यमान को लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहलाता है। V बराबर W/m0, इसका मात्रक होता है वोल्ट। अनंत से कोई द्रव्यमान गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को कहते हैं गुरुत्वीय विभव। नेक्स्ट देखते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर उस वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। U बराबर -Gm1m2/r। नेक्स्ट देखते हैं, उपग्रह का कक्षीय वेग। ये पृथ्वी है, ये उपग्रह, जैसे हमारी पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा, वो कितने वेग से गति कर रही है उसी को कहते हैं उपग्रह की गति। आइए देखते हैं, जब कोई उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर जिस वेग से अपनी कक्षा में गति करता है उसे उपग्रह का कक्षीय वेग कहते हैं। इसको V0 बराबर करड़ी में Gme/r, जहाँ किसी उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है, 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। देख सकते हैं, उपग्रह का परिक्रमण काल, कोई उपग्रह
किसी ग्रह के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसे उपग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। टी बराबर दूरी बटे चाल। दूरी किसी ग्रह का गोलाकार होता है तो उसकी दूरी कितना हो जाएगी 2πr बटे चाल क्या हो जाएगी यहाँ से v0। तो ये चाल का मान रख देंगे। v बराबर करणी में v0 बराबर करणी में gme/r। इसको मान रख देंगे। टी बराबर क्या हो जाएगा 2πr करणी में gme/r। पलायन वेग तथा पलायन ऊर्जा क्या होता है? पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर फेंकने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है तथा पुनः पृथ्वी पर लौटकर वापस नहीं आता है। पलायन वेग नहीं आता है, इसी को क्या कहते हैं? पलायन वेग। पलायन वेग से फेंकने के लिए पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा पिंड की पलायन वेग ऊर्जा कहते हैं। देखिए पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर फेंकने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है तथा पुनः पृथ्वी पर लौटकर वापस नहीं आता है। पलायन वेग कहलाता है। ये पलायन वेग कहता है। पलायन वेग से फेंकने के लिए पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा पिंड की पलायन ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं पलायन वेग। VE बराबर करणी में 2gme/re होता है। पलायन ऊर्जा U बराबर gme/re। नोट, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान VE बराबर कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। किसी कण को अगर हम इतना किलोमीटर से स्पीड से फेंकें तो पृथ्वी गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। यही होता है पलायन वेग, अधिकतम पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब किसी द्रव्यमान को 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से फेंकें तो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाएगा अनंत में, वो कभी पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। उपग्रह की ऊर्जा। उपग्रह की ऊर्जा देख लेते हैं क्या होती है। गतिज ऊर्जा क्या होता है? K बराबर 1/2 mv²। तो v का स्थान पर हम क्या रख देंगे? v² के स्थान पर हम रख देंगे v0 बराबर करणी में gme/r। इसको मान को रख के हम काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकाल लेंगे। K बराबर 1/2 gme/h। यहाँ h का मान रख देंगे और इसका वर्ग है तो करणी में से हट जाएगा। अब हम देखते हैं स्थितिज ऊर्जा। U बराबर -gm1m2/r। r के स्थान पर h रख देंगे हम, m1 me द्रव्यमान रख देंगे जो पृथ्वी का द्रव्यमान me है, और h ऊंचाई पर किसी पिंड उपग्रह का रख देंगे। तो U बराबर -gme/m/h। कुल ऊर्जा क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ देंगे, प्लस माइनस घट जाएगा तो ग्रहों की कुल ऊर्जा क्या है? E बराबर -1/2 gme/m/h। आगे देखते हैं बंधन ऊर्जा। हम जानते हैं कि बंधन ऊर्जा किसी उपग्रह की ऊर्जा E बराबर 1/-1/2 gme/h होता है। तो हम जानते हैं कि उपग्रह की अनंत में ऊर्जा 0 होती है। क्या उपग्रह में क्या होती है? उपग्रह की अनंत में ऊर्जा 0 होती है। तो हम तब E बराबर -1/2 gme/m/h प्लस 1/2 gme/m/h बराबर 0। ये दोनों जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगी? बंधन ऊर्जा। क्योंकि अनंत में बंधन ऊर्जा 0 होती है तो हमें इस ऊर्जा को 0 लाना है। तो 1/2
GME/m/h से जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा, यही बंधन ऊर्जा हो जाएगा। आइए देखते हैं ब्लैक होल। वे आकाशीय पिंड जिनकी सतह पर पलायन वेग का मान प्रकाश के वेग से ज़्यादा होता है, यदि वहाँ कोई वस्तु चली जाए तो लौटकर वापस नहीं आएगी। यदि उसे वापस आना है तो उसका वेग प्रकाश के वेग से अधिक होना चाहिए, जो कि नहीं हो सकता। अतः ऐसे स्थान को या पिंड को ब्लैक होल कहते हैं। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, ये समाप्त होता है आज। अगर आपको इसका PDF चाहिए 9305914467 इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप इसका PDF ले सकते हैं। तो धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। केवल इस वीडियो के माध्यम से केवल आपको नोट्स को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका।